स्टूडेंट, आज फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एबीपीएन एजुकेशन में। और आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 3। पार्ट 2 में हमने देखा कि एलसीएम जो है निकालने की कितने विधि होते हैं और एचसीएफ निकालने की कौन कौन से विधि होती है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जाना। और आज इस चैप्टर के अंतर्गत, इस वीडियो के अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे कि भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं, यानी भिन्न का लस तथा मस निकालना, लस तथा मस निकालना, ठीक है। यहां पे हम लोग आज सीखेंगे कि आखिर भिन्न का लस और मस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे, और वह फॉर्मूला क्या होता है, तो भिन्न का यदि आप लोग को लस निकालना हो, भिन्न के क्या निकालना हो, लस, तो इसका फॉर्मूला होगा अंशों का लस, यानी अंशों का लस, और जो नीचे हर होगा वो हरों का मस निकालेंगे, हरों का क्या निकालेंगे, मासा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप लोग को निकालना हो भिन्न के मास, भिन्न के क्या निकालना हो, मास, ठीक है। तो यहां पे समझे आप लोग कि भिन्न के मास निकालना है तो अंशों मास निकालेंगे और हरों का लसन निकालेंगे, और फिर दशमलव को भी हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सीखेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पे आप समझिए पहले भिन्न के लस और मस निकालने का नियम, कि अगर लस कहे तो ऊपर वाला के लस, नीचे वाला के मस, मस कहे तो ऊपर वाला के मस, नीचे वाला को लस निकालते हैं, ठीक है। तो आप ये दोनों फॉर्मूला को जो है अपने दिमाग में सेट कर ले और यहां से अपने कॉपी में भी नोट कर लीजिए, ठीक है। हम आगे देखते हैं और यहां पे आपको क्वेश्चन लेकर बताते हैं। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर यहां पे हम फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और यहां पे क्वेश्चन हम लिखते हैं जैसा कि देखिए यहां 2/5, 4/9, 5/12 का लस तथा मस निकाले, लस तथा मस दोनों निकालना है। तो देखिए, तो जब हम निकालेंगे भिन्न का लस, तो लस निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है कि अंश का लसा निकालते हैं, हर का मासा निकालते हैं, ठीक है। तो अंश में क्या है, 2, 4, 5, तो कहेंगे 2, 4 तथा 5 का लस, 2, 4 तथा 5 का लसा, लेकिन नीचे वाला के हम निकालते हैं मसा, तो 5, 9 तथा 12 का मासा, इतना का क्या निकालेंगे भाई, मासा निकालेंगे। तो आप देखिए 2, 4, 5 का जो है लसा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और नीचे यदि हम मासा निकालेंगे तो 5, 9, 12, इसमें कॉमन कोई भी नहीं है, इसीलिए इसका मासा 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। यानी कि यहां पे देखें कि भिन्न का लसन निकाले तो 20 आ गया। ठीक इसी प्रकार से अगर भिन्न का मासा निकालेंगे, भिन्न का मासा, फार्मूला क्या होता है कि अंश का मासा बटा हर का लसा निकालते हैं। तो हम कहेंगे 2, 4 तथा 5 का मासा, इतना का मासा, और 5, 9, 12 का लसा, यानी 5, 9 तथा 12 का
लसा निकालेंगे। तो आप यहाँ पे समझिए कि 2, 4, 5 का मसा निकालेंगे तो इसमें कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तीनों में तो कॉमन नहीं होगा तो मसा कैसे निकलेगा। लेकिन एक एक जो है सभी में कॉमन है, इसीलिए इसका मसा 1 हो गया। और 5, 9, 12 का लसा निकालेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना हो जाएगा जी। तो 5, 9 और 12, तो 3 से यहाँ पे लगेगा 5, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12। अब यहां से इस प्रकार से हम गुना कर देंगे, 4 तिया 12, 12 पचे 60 और 60 तिया कितना हो गया 180, यानी इसका मसा निकल गया 1/180 और इस प्रश्न का क्या हो गया उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि लसा और मसा को इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। अब एक और एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहते हैं ताकि आप क्लियर जो है इसको समझ पाए। ठीक है, तो यहां पे हम क्वेश्चन नंबर दूसरा यदि ले तो दूसरा क्वेश्चन यहां पर ही देखिए आपका क्या हम ले लेते हैं 3/5, 3/5, 6/8 तथा 12/16 का मसा तथा लसा निकाले, मसा तथा लसा निकाले। तो यहां पे समझिए भाई, क्या अगर हम सॉल्यूशन इसका देखें सॉल्यूशन, तो अगर हम लोग को मसा पहले निकालने के लिए कह रहा है तो हम कहेंगे मसा बराबर फॉर्मूला होता है अंश का मसा बटा हर का लसा निकालते हैं। तो अंश है 3, 6, 12, तो कहेंगे 3, 6 तथा 12 का मसा बटा नीचे वाला के लसा निकालते हैं, यानी 5, 8 तथा 16 का 5, 8 तथा 16 का क्या निकालेंगे भाई, तो यहां पे लसा निकालेंगे। अब देखिए तो 3, 6, 12 का मसा निकालेंगे तो 3, 3, 3 सभी में कॉमन है, इसी कारण मसा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन लसा निकालेंगे तो 5, 8, 16 का लसा आप लोग निकालेंगे तो 16 पचे 80, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया 80 और 3/80 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। लेकिन फिर जो है हमें क्या कह रहा है लसा निकालने के लिए, तो लसा बराबर फॉर्मूला जानते होंगे, ऊपर वाला के लसा निकालते हैं और नीचे वाला के मसा निकालते हैं। तो ऊपर वाला के लसा निकालेंगे यानी 3, 6 तथा 12 का लसा, इतना का लसा, नीचे वाला को मसा निकालते हैं यानी 5, 8 तथा 16 का मसा, इतना का मसा निकालेंगे। अब यहां देखिए थोड़ा सा कि 3, 6, 12 का लसा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 12 ऐसी बड़ी छोटी से छोटी संख्या है जो 3 से भी कट जाएगी, 6 से भी और 12 से भी कट जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं 5, 8, 16 का मसा निकालेंगे, तीनों में कोई कॉमन अगर है तो वह 1 है, उसके सिवा और कोई भी तीनों में कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, तब 12/1 अर्थात 12, यानी इस प्रश्न का जो एलसीएम हो जाएगा कितना हो गया 12 हो गया। आई होप भिन्न का लसा और मसा निकालने के लिए आप सीख गए होंगे। अब जो है आप लोगों को बताते हैं दशमलव भिन्न का लसा और मसा कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दें, दशमलव भिन्न का लसा और मसा लिखेंगे यहां पे दशमलव भिन्न का लसा तथा मसा निकालना। दशमलव भिन्न का लसा और मसा कैसे निकालेंगे इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। तो अगर हम एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे ले लिए 0.6 फिर 3 पॉइंट यहां पे ले लिए 6, फिर और ले लिए यहां पे क्या, अगर हम 4.5 ले लिए, ठीक है, और इतना का लसा तथा
मसा निकाले, लसा तथा मसा निकाले। देखिए अगर दशमलव को लसा या मसा निकालना है उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि 0.6 और 3.64.6 जितना भी दशमलव भिन्न दिया रहेगा उस सभी का हम क्या करेंगे, समान दशमलव में बदल देंगे। यानी समान दशमलव मतलब ये दशमलव के बाद में सभी का जो है अंकों की संख्या समान होनी चाहिए। तो यहां पे देख रहे हैं भाई कि सभी में दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या है, 1 है। इसका मतलब पहले से ही क्या है, समान दशमलव भिन्न में बदला हुआ है। तो ऐसा जब रहे तो हम अगर निकालेंगे लसा तो बस सिंपल संख्या का लसा निकालते हैं, यानी 6 और फिर 36 और 45। ठीक है, यहां पे देखिए यह 6 है और ये 3 यानी 36 है। तो ऐसा इसको हम नहीं सोचेंगे कि 3 ही है और ये 0.6 है तो 1 से काफी छोटा है ना। वैसा नहीं, जो भी आपको डिजिट दिखाई दे रहा है सभी को एक साथ करके हम लोग लसा निकालने के लिए एलसीएम निकालते हैं। यानी एलसीएम के लिए क्या कहेंगे कि 6, 36 तथा 45 का लसा, इतना का क्या निकालेंगे भाई, लसा निकालेंगे। तो 6, 36, 45 का लसा निकालिए। तो यहाँ पे 2 से द्वितीय 6, 18 दूनी 36, 45 का 45। फिर 3 से इसको करे, 3 का 3, 3 6 18 और 15 तिया 45। फिर 3 से करिए यहाँ पे तो 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। और इस प्रकार से जो लसा निकलेगा इसका कितना होगा, तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 5 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 तिया 30 तिया 90, 90 दूनी 180 हो गया। 180 किसका एलसीएम निकला, 6, 36 और 45 का। अतः क्या कहेंगे, 0.6, 3.6 तथा 4.5 का लसा हम यदि निकालें, लसा तो 180 आया हुआ है तो 180 लिखेंगे। उसके बाद यहां जितना अंक के बाद दशमलव है उतना अंक के बाद आंसर में भी दशमलव दे देंगे। तो 1 अंक के बाद दशमलव है सभी में भाई, तो इसीलिए हम यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 18.0 और इसको हम 18 भी कह सकते हैं और यही इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगर मसा के लिए यदि चले हम HCF के लिए, तो HCF के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है इसी प्रकार से हम निकालेंगे 6, 36 तथा 45 का HCF है। 45 का क्या निकालेंगे, HCF अर्थात मसा। तो निकालिए, आपको एक विधि बताए होंगे कि आप जिस तरह से एलसीएम निकालते हैं ठीक उसी प्रकार से आप एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। अब देखिए तो सभी में 2 2 नहीं है लेकिन 3 3 सभी में है, तो 3 से हम लगाएंगे तो 3 दूनी 6 और 3 से 12 तिया 36 और 3 से 15 तिया 45। अब देखिए सब में कॉमन चीज यहाँ पे 2 2 सब में नहीं है, नहीं 3 3 सब में है, बस एक केवल 2 एगो में है। नियम कहता है सब में कॉमन रहना चाहिए, ओकरा से लगाते हैं एचसीएफ में। तो अब किसी से यह नहीं लगेगा, इसीलिए HCF बराबर कितना आ गया भाई, 3 आ गया। लेकिन ये 3 किसका आया, 6, 36 और 45 का आया। तब हम कहेंगे अतः 0.6, 3.6 तथा 4.5 का मसा बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और सभी में 1 अंक के बाद दशमलव था, आंसर में भी 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। यानी 1 अंक है इसके बाद दशमलव दे देंगे, कुछ नहीं है तो 0। यानी 0.3 जो है इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया।
ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीका से हम दशमलव भिन्न का भी एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। अब यहाँ पे समझिए आप लोग, एक और क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को बिल्कुल जो है क्लियर करवाना चाहता हूं, और वहां पे क्वेश्चन नंबर हम दूसरा लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यदि हम दूसरा देखें भाई, तो अगर यहाँ पे हम 4.5 देखें और यहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ पे कितना ले लेते हैं 50, और यहाँ पे क्या करते हैं 2.40, ठीक है, और इतना का लसा और मसा निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम सामान्य भिन्न में बदलेंगे। तो सामान्य दशमलव भिन्न में देखिए, इसके दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, तो सभी को उतना ही बराबर अंक करेंगे। तो इसको हम कर देंगे 4.50, 3.50, 2.40। अब देखिए तो सभी के सभी दशमलव भिन्न में बदल गए हैं, तो इसीलिए हम यहां पे एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम के लिए 450, 350 तथा 240 का लसा निकालेंगे। इतना का क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे। तो लसा आप लोग निकालने के लिए जानते होंगे, इतना और इतना का लसा कैसे निकाला जाता है। तब 2 से कितना हो जाएगा, तब 2 से तो यहां पे हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10। इसको करिए तो 2 एका 2, 2 सते 14, 2 5 10। इसको करिए तो 120। फिर जो हम इसमें देखेंगे तो थोड़ा सा 3 से यदि हम देखें तो 3 से तो ये नहीं होगा, ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। ये भी 3 से नहीं होगा, तो यहां पे हम क्या कर देते हैं, 5 से कर देते हैं। तो 5 का 20, और यहां पे फिर कितना बच गया 2, 5 5 25, और 5 या 15, 2 बचा, 5 5 25, फिर 5 दूनी 10 और 5 का 20, इतना आ गया, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज नहीं है, यहाँ 5 से फिर एक बार लगेगा, ठीक है। तो 5 से हम इसको लगाएंगे, 5 9 45, 5 7 35 और 24 है तो 24। फिर ये 3 से लगेगा, ठीक है। 3 से कौन, ये दोनों लगेगा, पहले ही लगा देते, यहां पर ही लगता, लेकिन ध्यान नहीं आया, फिर से हम लगा दे रहे हैं। तो 3 तिहाई 9 और 7 है तो 7, 3 8 24, ठीक है। तो इतना हो गया। अब जो है कोई से नहीं लगेगा, इसीलिए हम कहेंगे लसा बराबर 2 गुना 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 8, सबको गुना करेंगे तो 8 7 56, और 56 ही हो गया। आगे बड़ा बड़ा जो है संख्या बना लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए 3 तिहाई 9 और 9 5 45, 45 दूनी 90 और 90 पचे 9 5 45, यानी 450, और गुना 8 7 56। अब 56 में आप 45 से गुना कीजिए तो 6 5 30 और 5 5 25 और 3 28, 6 4 का 24, 5 का 20 और 2 22 हो गया, यानी 0 8 4 12, 2 2 4 1 5 और 2 2520 आ गया। यानी सभी का यहाँ पे गुना किए तो कितना आया 2520। अब देखिए 2520 तो एलसीएम इतना का आया है, लेकिन हम लोग को निकालना तो इतना का है। तो हम कहेंगे कि 4.5 अतः 4.5 3.50 तथा 2.40 का एलसीएम बराबर, यहां पे आंसर कितना आया है 2520। और देखेंगे समान दशमलव में कितने अंक के बाद दशमलव था, 2 अंक के, तो इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, और यही क्या हो जाएगा 25.20 आंसर हो जाएगा। और एचसीएफ के लिए क्या करेंगे भाई, एचसीएफ के लिए यहां पे समझिए हम लिखेंगे आगे, यानी 450, 350 और 240 का तथा 240 का एल यानी कि मसा निकालेंगे,
ठीक है। तो हम एकदम सिंपल तरीका जो है भिड़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसा हुआ, तब दो दो तो सभी में है कॉमन, इसीलिए दो से हम करेंगे तो दो दूनी चार, दो दूनी चार, दो पचे 10, और इसको करेंगे दो एका दो, दो सते 14, और एक दो पचे 10। फिर इसको करेंगे हम, यदि फिर इसको हम कितना से करें, 2 से, तो 120। अब सभी चीज में कॉमन क्या है, तो 5 है, क्योंकि 3 से तो ये कटेगा नहीं, ठीक है, और ये भी 3 से यहां पे नहीं कटेगा, यहां 3 से ये कट जाएगा। तो ये दोनों 3 से कट रहा है, लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा है, लेकिन कटना तो चाहिए सभी, इसीलिए हम क्या कर देंगे, यहां 5 से करेंगे, 5 का 20, और यहां पे 2 बच गया, 5 पचे 25, 5 तिया 15, 2 बचा, 5 पचे 25, और 5 दूनी 10, और 2 बचा, 5 का 20, इतना आ गया। अब तो कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो तीनों के तीनों में कॉमन हो, इसीलिए हम यहाँ पे मासा अगर निकालते हैं तो 2 गुना 5 यानी 10 हो जाएगा। और यहां पे आप लोग ध्यान दें कि इसका आंसर 10 आया, किसका, 450, 350, 240 का, लेकिन हमें किसका निकालना है भाई, इसको निकालना है, इसीलिए हम कहेंगे अतः 2 यानी 4.5 और 3.50 तथा 2.40 का मसा, इतना का मौसा निकालेंगे। तो यहां पे 10 आया, लेकिन यहां पे 2 अंक के बाद दशमलव था, तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 0.10 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देखें, इस प्रकार से हम लोग दशमलव को मसा और लसा निकालते हैं, भिन्न का लसा मसा निकालते हैं। तो आई होप आपको जो है समझ में आया होगा। तो अभी हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे, और फिर से हम अगले वीडियो में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चन के साथ, आपके सामने जो है फिर से मिलेंगे। और अभी इतना ही, और इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।